2047 में पूरे 100 वर्ष स्वतंत्रता के मनाने की तैयारी हो रही है। लेकिन दुख की बात है कि मुगल काल में भी यही बात थी कि देश गोवध के कलंक से मुक्त हो। अंग्रेजी शासन काल में भी यही मांग उठती रही, देश गोवध के कलंक से मुक्त हो। आज स्वतंत्र भारत में भी गोरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता मिली और आज तक गो माता की नृशंस हत्या हो रही है, गोवंश की नृशंस हत्या हो रही है। हम 2 दिन से भ्रमण के लिए इनके फार्म हाउस गए, वहाँ हमने गायों का दर्शन किया और बैलों से ही खेती हो रही है। ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद का प्रयोग वहाँ नहीं होता है, ये देखकर बहुत मन में प्रसन्नता हुई। ऐसा सब लोग करने लग जाएं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को गोरक्षा के लिए संगठित होकर प्रयास करना चाहिए। अभी कुछ संतों के मन में भाव जगा है, उस भाव के अनुरूप प्रयत्न में लगे हैं। व्यक्ति विशेष का इसमें कोई नाम गाम फोटो नहीं है। ये है गो सम्मान अभियान। क्या है? गो सम्मान अभियान। भारतवर्ष की धरती पर गो माता का जो प्राचीन पौराणिक वैदिक काल में सम्मान था, वह सम्मान फिर से आवे। इस पूरे कार्यक्रम के प्रधान संरक्षक गो माता है, अध्यक्ष श्री नंदी बाबा हैं और आशीर्वाद भारतीय परंपरा के समस्त आराध्य देवी देवताओं का है। सहयोग में कौन है? बोले भारतीय परंपरा के सभी आचार्य, भारतीय परंपरा के सभी मूर्धन्य संत महापुरुष, सभी गो संत, गोभक्त, गोरक्षक, गो सेवक, गोपालक, गोपुत्र, गोवत्स, गो प्रेमी जन। वे अब चाहते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो। इस अभियान के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। केंद्र सरकार और देश की सभी राज्य सरकारों से राष्ट्र और भारतीय संस्कृति के हित में संविधान के दायरे में रहकर अहिंसक तरीके से गो माता को सेवा, माने गो माता को उचित अनुदान मिले और सुरक्षा, भारत से गोहत्या पूरी तरह समाप्त हो और सम्मान गो माता राष्ट्र माता बने का मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए यह एक समायोजन हो रहा है। गो माता को राष्ट्रमाता के पद पर विराजमान किया जाए, गोरक्षा हेतु केंद्रीय कानून बने, भारतवर्ष में गोहत्या पूरी तरह समाप्त हो और गोगव्य महत्व संबंधित मुख्य आग्रह 10 आग्रह हैं कि सरकार इनको लागू करे। गोबर गोमूत्र का बृहद अनुसंधान हो, एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सरकारी बने जिसमें गोबर गोमूत्र कृषि और अन्य के का उपयोग वैज्ञानिक पद्धति से कैसे किया जाए उसको स्थापित किया जाए। गोमाता का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र इसको बढ़ावा मिले, उसके संदर्भ में शासन उचित नीति बनावे। तीसरा, गोबर गोमूत्र से जुड़े प्रसंस्करण यूनिट को बढ़ावा दिया जाए और उसमें नया नया अनुसंधान हो। चौथा, रासायनिक कृषि को नियंत्रित करके गो आधारित कृषि को बढ़ावा दिया जाए। पांचवा, सरकारी भवनों, चिकित्सालय में सामान्य पेंट की जगह गोबर पेंट और फिनाइल की जगह गोनाइल का उपयोग अनिवार्य किया जाए। 6, आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पंचगव्य के औषधियों का निःशुल्क वितरण किया जाए। 7वां, गोबर गोमूत्र से जुड़े उद्यम लगाने के लिए उद्यमियों को प्रेरित करें। किसी भी फैक्ट्री वाले को जमीन देने से पहले यह तय करें कि आप गौ सेवा से जुड़ा हुआ कोई एक कार्य साथ में अवश्य करेंगे। सरकारी नियंत्रण में चल रहे मंदिरों में भोग, आरती, पूजा, प्रसाद में
वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का प्रयोग अनिवार्य किया जाए। 9वां विचार है बड़े शॉपिंग मॉल में गो आधारित कृषि के उत्पाद, देसी गो संबंधित डेयरी और गोबर गोमूत्र के उत्पाद जो विक्रय हेतु एक काउंटर अनिवार्य रूप से बड़े बड़े मॉलों में स्थापित किया जाए। और 10वां पॉइंट है वृषभ आधारित बैल आधारित कृषि करने वालों को सरकार सब्सिडी दे, आर्थिक सहायता दे। अनुदान और चारा संबंधित मुख्य आग्रह हैं सभी राज्यों में निराश्रित गोवंश को संचालित गौशालाओं को अनुदान प्राप्त हो जिससे निराश्रित गोवंश की उचित सेवा हो। चारे की उचित कीमत तय की जाए। चारे के अवैध भंडारण पर रोक लगे जिससे माफिया उसका दाम न बढ़ा सकें। घास का उपयोग केवल गो आहार पशु आहार के रूप में हो। अन्य उपयोग चारे को फैक्ट्रियों में जलाने पर प्रतिबंध लगे। चौथा, देश में आरक्षित गोचर भूमि अतिक्रमण से मुक्त हो और गोचर विकास बोर्ड की स्थापना हो जो गोचर भूमि केवल गाय की सेवा में ही उपयोग में आवे और दूसरे किसी कार्य में उसका दुरुपयोग न किया जाए। गौशाला से संबंधित मुख्य आग्रह है प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर निराश्रित नर गोवंश के लिए नंदीशाला की स्थापना हो। गौशालाओं से को राम जी राम योजना, पहले मनरेगा थी, अब जी राम यही नाम है, जी राम योजना से जोड़ा जाए। गौशाला में काम करने वालों को 125 दिन का वेतन मनरेगा से जी राम जी योजना से प्राप्त हो। संपूर्ण देश में गोवंश की संख्या गौशालाओं को एक निश्चित बिजली यूनिट निःशुल्क आवंटित की जाए। माने जो गौशालाएं हैं उनको सरकारी बिल में कुछ छूट मिले। अधिक दान प्राप्त करने वाले सरकारी नियंत्रण में चल रहे मंदिरों के साथ गौशालाओं का संचालन अनिवार्य किया जाए। जितने बड़े सरकारी मंदिर हैं उनकी बड़ी बड़ी गौशालाएं होनी चाहिए। महानगरों में बड़े आवासीय क्षेत्रों में गौशाला स्थापित करने हेतु बिल्डरों को एक स्वतंत्र भूमि छोड़ने का निर्देशित किया जाए जहां बड़ी संख्या में महानगर के उपयोग के अनुरूप गोवंश वहां स्थापित हो सके। कानून से संबंधित आग्रह ये किया गया है गो हत्यारे गो तस्करी में लिप्त अपराधियों के लिए आजीवन कठोर कारावास की सजा हो। दोस्त गो तस्करी में उपयोग में लाने वाले वाहन गैर जमानती वारंट से के लिए जब्त हो जाएं, उनको या तो गौशालाओं को सौंप दिया जाए या उनको नीलाम कर दिया जाए। तस्करों को भूल कर की भी प्राप्त न हो। कंपनियों के CSR फंड से निश्चित राशि गौ सेवा के हेतु भी सरकार सुनिश्चित करे और पॉलीथीन के जो प्लास्टिक का प्रयोग है उस पर अधिक से अधिक प्रतिबंध लगे। पशु मेलों के नाम पर जो गो तस्करी हो रही है, गोवंश का विक्रय हो रहा है, उसका भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और उसमें गोवंश की सेवा होनी चाहिए। गो चिकित्सालय और विद्यालय संबंधी आग्रह है जिला स्तर पर पंचगव्य चिकित्सालयों की स्थापना हो। विद्यार्थियों को दिए जाने मिड डे में जो उनको भोजन दिया जाता है उसमें देसी गाय का दूध, छाछ, दही ये सब सम्मिलित किया जाए। संस्कृत महाविद्यालयों में गो सेवा का प्रकल्प अनिवार्य किया जाए। सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय महाविद्यालयों में वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व का निरूपण अनिवार्य किया जाए और राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटना नियंत्रण के उपाय किए जाएं। प्रत्येक 50 किलोमीटर अथवा टोल प्लाजा पर घायल गोवंश के उपचार की व्यवस्था की जाए। देश के लगभग 750 जिलों में प्रत्येक जिला स्तर पर 3 संत और 3 गो प्रेमी कार्यकर्ता को सेवा प्राप्त होगी। जो जिले अन्य प्रेमी संतों और गो प्रेमी भाइयों को इस अभियान से जोड़ेंगे
उनको कोई पद प्रतिष्ठा नहीं। पद प्रतिष्ठा तो केवल गौ माता और नंदी बाबा की है। बाकी हम लोगों को सबको केवल गाय को ही बैनर पर रख करके कार्य करना है। 5000 तहसीलों में प्रत्येक तहसील पर एक संत और गो प्रेमी कार्यकर्ता को सेवा प्राप्त होगी। जो अन्य गो प्रेमी संत उनको इस अभियान से जोड़ेंगे। इस तरह से ये बहुत बड़ा अभियान है। और इसमें महाराज जी एक बात लिखी है कि 5 माह दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इनमें गहन प्रचार प्रसार किया जाएगा। उसके बाद 27 अप्रैल दिन सोमवार को सभी गोभक्त अपनी अपनी तहसील मुख्यालय में जाकर एसडीएम को, राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, राज्यपाल महोदय को, राज्य के मुख्यमंत्री महोदय को गोरक्षा के लिए आवेदन करेंगे। इसके पश्चात 3 महीने की प्रतीक्षा करेंगे और 3 महीने की प्रतीक्षा करने के बाद भी यदि केंद्र से अनुकूल उत्तर और परिणाम नहीं मिला, 27 जुलाई तक यदि परिणाम नहीं मिला तो फिर जिला मुख्यालय पर जाकर के प्रार्थना पत्र देंगे। 3 माह बाद फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने की प्रतीक्षा के बाद यदि आशानुकूल परिणाम नहीं आया तो फिर 27 अक्टूबर को सभी जिला और तहसील के संत अपने अपने स्तरों पर देश की राजधानी में पहुंचकर मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रार्थना पत्र देंगे। फिर 3 माह की प्रतीक्षा करने के बाद आशानुकूल परिणाम न मिलने के बाद तब 5000 तहसील और 750 जिलों के जो संत हैं और जो गोभक्त हैं वे राजधानी दिल्ली पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से संकीर्तन करते हुए सरकार से आग्रह करेंगे कि भारत की धरती को गोवध के कलंक से विमुक्त किया जाए। यह अभियान 15 अगस्त 2027 रविवार तक चलेगा। 5.5 माह की प्रतीक्षा करने पर भी यदि अनुकूल उत्तर केंद्र सरकार की ओर से नहीं मिलता है तो 16 अगस्त 2027 सोमवार से 5 गोभक्त और संत आमरण अनशन पर बैठेंगे। अनशन में एक किसी गोसेवक के गोहित प्राण जाने पर उसकी जगह दूसरे गोप्रेमी संत भक्त आमरण अनशन पर बैठेंगे और यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त नहीं हो जाती है। ऐसा एक अभियान पूज्य संतों ने मिलजुल करके विचार किया है। संत मिलकर के इसका खूब प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। सब लोगों को इसमें सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। अभी 22 तारीख को एक बड़ी बैठक भी संतों की रेवासा धाम में है इस विषय को लेकर के, और भगवान कृपा करेंगे 22 या 23 तारीख को बैठक है। और हमें ऐसा लगता है कि इतना अधिक करना नहीं पड़ेगा। इतने अच्छे लोग बैठे हैं शासन में कि वे सहृदय हैं। उन्हें अपनी सहृदयता को प्रमाणित करते हुए इसी पंचवर्षीय योजना में भारत की धरती को गोवध के कलंक से पूरी तरह विमुक्त बनाना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा और कृषि, ये तीनों गो आधारित हो जाएं तो गो रक्षा में कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है।